उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे 43 वर्षीय सूफियान निवासी ऊपरकोट की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना में सूफियान का बड़ा भाई अकरम भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। वारदात के बाद पूरे जिले में तनाव का माहौल है। परिजनों ने इस घटना के लिए भाजपा के मंडल मंत्री पिंटू चौधरी को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप है कि पिंटू चौधरी ने अपने भाइयों और अन्य साथियों के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। घटना के बाद से आरोपी मंडल मंत्री फिलहाल फरार है, जबकि उसके भाई भूरा समेत लगभग 5 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। परिजनों का कहना है कि सूफियान और अकरम गांव नीमखेड़ा के सामने स्थित एक बाग की पैमाइश के लिए मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान एक आरोपी स्कॉर्पियो कार से वहां पहुंचा और रात के समय पैमाइश करने का विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर भाजपा के मंडल मंत्री पिंटू चौधरी अपने करीब 15 अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। हमले के दौरान सूफियान जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद आरोपियों ने उस पर स्कॉर्पियो चढ़ा दी। आरोपियों ने पीड़ितों की कार में भी तोड़फोड़ की और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद परिजन तत्काल दोनों भाइयों को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने सूफियान को मृत घोषित कर दिया। वहीं अकरम की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ रेफर कर दिया गया। हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हमारा भाई खत्म हो गया। हमें अभी कुछ नहीं मिला। हमें सिर्फ इतनी सूचना मिली है कि अस्पताल पहुंच जाओ। हमला हो गया है भाई के ऊपर। नाम लड़ने वाले लोग, नाम झगड़ने वाले, ना हमारे पास कोई हथियार कि अगर हम लड़ने वाले होते, कहीं लड़ने जाते तो हथियार लेकर जाते। मेरे दोनों भाई, एक भाई जख्मी पड़ा और एक भाई मेरा खत्म हो गया। एक जमीन पर गए थे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। और इनके साथ हमारी तो दुकान है, हम तो अपनी दुकान चलाने वाले लोग। और कौन थे इनके साथ? बड़े भाई थे और उससे इनसे छोटे वाले भाई सुफियान। आ जाओ बस। भैया इनकी तबीयत खराब है यार, अब छोड़ दो इनको। अल्लाह के वास्ते तो हमारा सब खत्म हो गया। भैया कैसे छूटेगा? छुड़ाओ मत ना। क्या हुआ है? क्या सूचना मिली है आपको? तो सूचना यही है, वहाँ से 2 भतीजे आ रहे थे, किसी बात पर गए होंगे। सामने 8-10 लोगों ने पहले कार से टक्कर मारी, फिर उनको उतार के पिस्टल विस्टल इन पे था वो सब छीन लिया और इनको मार दिया। एक की डेथ होगी, एक हॉस्पिटल। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने स्वयं मौके पर पहुंचे। एहतियातन 3 थानों की पुलिस फोर्स के साथ पीएसी के जवान को तैनात किया गया है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। देर रात पोस्टमार्टम के बाद सबको परिजनों के सपुर्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने अवैध असला से फायरिंग भी की और अकरम की लाइसेंसी पिस्टल को छीनकर फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की बात से इनकार किया है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों द्वारा जिन लोगों के खिलाफ नामजद आरोप लगाए गए हैं, उनमें से भूरा को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल गांव नीमखेड़ा और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिर कहेंगे बेरा रह गया, ये बात तीसरी बार हो रहा है। हो गया। कोतवाली देहात के नीमखेड़ा में एक बाग है जो काफी बड़ी है, 24 बीघे का। डॉक्टर मुमताज उस बाग को बेचना चाहते थे, जिसको लेके पीछे कुछ दिनों से उनके पास तमाम लोग आ रहे थे खरीदने के लिए। उसी में से एक ग्राहक के रूप में ये भी थे जो सूफियान और उनके साथ उनका सगा भाई अकरम और एक वकील साहब थे कादिर। ये 3 लोग मौके पे गए थे। वहाँ पे नमाज के बाद 7:30 बजे के आसपास वो लोग वहाँ पे पहुंचे थे और उसे खरीदना चाह रहे थे। तो नाप तोल कर रहे थे कि कितनी की है, ताकि उसी अकॉर्डिंगली बातचीत की जाएगी। बता रहे हैं उसी समय एक स्कॉर्पियो से एक व्यक्ति आया और वो ड्रिंक किया हुआ था, तो इनसे गाली गलौज और हाथ टॉक शुरू हो गई। उसी दौरान फिर उसके कॉल पर कुछ लोग और आ गए, क्योंकि ये 3 ही लोग थे वहाँ पे। तो एक तो उसमें डॉक्टर वकील साहब तो बता रहे कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ गए थे, तो उसमें फिर मारपीट की नौबत आ गई, जिसमें सूफियान को गंभीर चोटें आ गई, अस्पताल लाया गया, जहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। अकरम ठीक है, उनको थोड़ी सी चोटें हैं और वो थोड़ी एक बोन उनकी डिसलोकेट हुई है और डॉक्टर उनका बता रहे हैं कि वो सही हो जाएंगे। यहीं पे उनका रिफर भी नहीं किया है, यहीं पे इलाज हो रहा है बुलंदशहर में ही। कादिर को कोई चोट नहीं आई है वहाँ पे।
अभी तक जो जानकारी के मुताबिक ये हम लोग मुमताज से जो आ गए हैं उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं कि कौन कौन लोग उनसे जमीन लेना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग आए थे गांव से, नीमखेड़ा से, उनके मुताबिक तो उस गांव से कोई खरीदार था नहीं उस जमीन का जिससे इनकी बातचीत हो रही हो। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि कोई दूसरा खरीदार हो, क्योंकि लगातार इनको कह रहे हैं कि हमारे पास रोज ही खरीदार आते थे, उस जमीन को खरीदने को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी। तो अभी तक जो ये प्रकरण पर समझ में आ रहा है उसमें लग रहा है कि वो जो मुमताज की बाग को खरीदने के लेकर के, इसमें निश्चित तौर पर कई पक्ष हैं जो हम खरीदना चाहते हैं, हम खरीदना चाहते हैं, ऐसा इनके बीच में थोड़ी प्रतिद्वंदता दिख रही है बाग को लेकर के। अब कौन से लोग हैं जो दूसरे बाग खरीदना चाह रहे थे, जिनके पीछे ये लोग आ गए और मारपीट किए हैं वहां पे, ये थोड़ी तहकीकात का विषय है। अभी ये लोग भी बहुत अच्छे से अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी कहें हम लोग बैठ के बात करते हैं और तहरीर आती है तो उस हिसाब से फिर हम कार्रवाई करते हैं। अकरम जब गए थे तो इनके साथ इनके लाइसेंसी पिस्टल थी, जो बता रहा है मेरे पास नहीं है। उस मारपीट में मैं दिखवा रहा हूँ, या तो गिरी है या तो कोई ले गया होगा।